क्या दुनिया का सबसे बड़ा बबल बन रहा है या फिर हम भविष्य को अपनी आंखों के सामने आकार लेते हुए देख रहे हैं? $2 ट्रिलियन यानी करीब 180 लाख करोड़ रुपए, इतनी वैल्यूएशन आज स्पेसएक्स की है। एक ऐसी कंपनी की जो अभी भी अरबों डॉलर का नुकसान कर रही है, जिसके कई बड़े प्रोजेक्ट्स अभी शुरुआती दौर में हैं और जो दावा करती है कि एक दिन इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाएगी। सवाल यह है, क्या निवेशक भविष्य खरीद रहे हैं या फिर दुनिया का सबसे बड़ा बबल बन रहा है? और यही सवाल अब भारत के दिग्गज बैंकर उदय कोटक भी पूछ रहे हैं। स्पेसएक्स की धमाकेदार लिस्टिंग के बाद कोटक ने कहा कि कंपनी की वैल्यूएशन किसी भी पारंपरिक पैमाने में फिट नहीं बैठती। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य पर लगाया गया एक विशाल दाव है। तो आखिर स्पेसएक्स की वैल्यूएशन इतनी बड़ी कैसे हो गई? एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कैसे बने और क्यों कुछ एक्सपर्ट इसे बबल मान रहे हैं? आइए समझते हैं। स्पेसएक्स ने शेयर बाजार में ऐसी एंट्री की जिसने इतिहास बना दिया। लिस्टिंग के दिन शेयर करीब 19% चढ़ गया और कंपनी का मार्केट कैप $2.1 ट्रिलियन तक पहुंच गया। यानी स्पेसएक्स अब अमेरिका की छठी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन चुकी है और इसी के साथ एलन मस्क की कुल संपत्ति $1 ट्रिलियन के पार पहुंच गई। यानी दुनिया को अपना पहला ट्रिलियनियर मिल गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, आखिर स्पेसएक्स बेच क्या रही है? अगर कोई ऑटो कंपनी है तो उसकी कारों की बिक्री देखकर उसकी कीमत समझी जा सकती है। अगर कोई बैंक है तो उसकी कमाई देखकर उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। लेकिन स्पेसएक्स की बात अलग है। स्पेसएक्स सिर्फ रॉकेट नहीं बेच रही, स्पेसएक्स एक विजन बेच रही है। एक ऐसा भविष्य जहां हजारों सैटेलाइट्स दुनिया को जोड़ेंगे, अंतरिक्ष में डेटा सेंटर होंगे और इंसान पृथ्वी से आगे दूसरे ग्रहों तक पहुंचेंगे। यानी निवेशक सिर्फ आज की कमाई नहीं बल्कि आने वाले दशकों की संभावना पर दाव लगा रहे हैं। यहीं पर उदय कोटक की चिंता शुरू होती है। उनका कहना है कि स्पेसएक्स की वैल्यूएशन पारंपरिक गणित से नहीं समझी जा सकती, क्योंकि यहाँ निवेशक वर्तमान नहीं भविष्य की कीमत लगा रहे हैं। कोटक के मुताबिक समय ही बताएगा कि हम एक नई तकनीकी क्रांति की शुरुआत देख रहे हैं या फिर एक बड़े निवेश बुलबुले को बनते हुए। और आंकड़े भी कुछ सवाल खड़े करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 की शुरुआत से मार्च 2026 तक स्पेसएक्स को करीब $8.7 अरब का नुकसान हुआ है। यानी कंपनी अभी भी बड़े पैमाने पर पैसा खर्च कर रही है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स अभी ऐसे तकनीकों पर आधारित हैं जो पूरी तरह साबित नहीं हुई है। यही वजह है कि कुछ विश्लेषक स्पेसएक्स को जरूरत से ज्यादा महंगी कंपनी मानते हैं। मॉर्निंग स्टार का अनुमान है कि कंपनी की वैल्यूएशन करीब $780 अरब होनी चाहिए, जबकि बाजार उसे $2 ट्रिलियन से ज्यादा का मूल्य दे रहा है। लेकिन अगर इतने सवाल है तो निवेशक स्पेसएक्स खरीद क्यों रहे हैं? जवाब एक नाम में है, एलन मस्क। टेस्ला हो, स्पेसएक्स हो या फिर स्टारलिंक, मस्क ने कई बार ऐसी चीजों को सफल बनाया है जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। यही वजह है कि बहुत से निवेशक सिर्फ कंपनी के आंकड़ों पर नहीं बल्कि मस्क की क्षमता पर भरोसा कर रहे हैं। खुद मस्क का सपना इंसानों को मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बनाना है, यानी ऐसी प्रजाति जो सिर्फ पृथ्वी तक सीमित न रहे। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक पक्ष स्पेसएक्स में भविष्य देख रहा है, दूसरा पक्ष एक संभावित बबल। अब सच क्या है, इसका जवाब आने वाले साल देंगे। लेकिन एक बात तय है, स्पेसएक्स अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, ये दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवादी दावों में से एक बन चुकी है। तो आप बताइए, क्या $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन जायज है या बाजार एलन मस्क के सपनों के पीछे जरूरत से ज्यादा भाग रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिज़ तक।